हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जेईई मेन और नीट एग्जाम में जो न्यूली एडेड टॉपिक है और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सब सेक्शन से एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चन आता है और बच्चे जो सिंसियर हैं उनको लगता है कि कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि जीके जीएस का क्वेश्चन है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेन के सिलेबस में नीट में एडेड है, इसलिए इस पे आपको फोकस करना होगा और इस बात को आपको याद रखना होगा। तो हमें जो टॉपिक मिला है ये आज का वो ये है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना है, टेस्ट करना है जो हमारे सिलेबस में है। इसमें पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप वाले जो हमारे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स है वो होते हैं अल्कोहल होते हैं मींस अल्कोहलिक, और दूसरा होता है फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल दोनों का डिटेक्शन पढ़ना है, दोनों का टेस्ट पढ़ना है जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि हमारा गिवन कंपाउंड अल्कोहल है या फिनॉल है। ओके, इस फिनॉलिक में भी आता है जो स्टेबल इनॉल हमारा होता है उसमें भी OH रहता है तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनाइल कहलाता है। अब इसमें H रहेगा तो एल्डिहाइड होगा, ओनली CO रहेगा तो कीटोन होगा। मींस कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों आता है, एल्डिहाइड कीटोन। तो हमें कार्बोनाइल ग्रुप का डिटेक्शन करना है, मींस इसके टेस्ट को पढ़ना है, मींस इसको आइडेंटिफाई करने वाले रिएजेंट और रिएक्शंस को पढ़ना है। अगला है कार्बोक्सिल ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में COH का डिटेक्शन करना है। नेक्स्ट हमारा है एमिनो ग्रुप मींस NH2 ग्रुप का डिटेक्शन करना है। और लास्ट हमारा नाइट्रो ग्रुप मींस NO2 ग्रुप का भी डिटेक्शन करना है। फर्स्ट 4 जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। इससे फिक्स है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जेईई और नीट 2026 में क्वेश्चन आना गारंटी है इस 1-4 में। 5th से भी आ सकता है, नाइट्रो से भी आ सकता है, बट वो 1st, 2nd, 3rd, 4 मींस इससे तो श्योर आएगा। तो एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा अल्कोहल गिवन कंपाउंड जो अल्कोहल है या गिवन कंपाउंड फिनॉल है, गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है, उसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल हमारे वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है जिसकी वजह से फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और एसिड का कैरेक्टर क्या है, वो ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। तो एसिडिक ड्यू टू एसिडिक नेचर ब्लू लिटमस को बना देगा, पेपर को रेड बना देगा। मीन्स हमारा पहला टेस्ट ये होता है कि फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। दूसरा न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि कंफर्म इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब इसमें न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि हम लोग इसमें होता यह है कि फिनॉल जो हमारा है, फिनॉल Fe3+, फेरिक्लोराइड में Fe3+ हमारा है। Fe3+ करता क्या है कि फिनॉल से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिनॉल को यहाँ ये बॉन्ड का होमोलिसिस होता है और फिनॉक्साइड फिर रेडिकल हो जाता है प्रोड्यूस। ये हमारा फिनॉक्साइड फिर रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड दिखाया हूं, अनपेयर्ड दिखाया हूं, और 4 इसका इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है यहाँ पे 6 में से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म किया है ऑक्सीजन हमारा कार्बन से। 5 इलेक्ट्रॉन इसका अनबॉन्डेड है, इसमें से 1 हमारा अनपेयर्ड है और 4 हमारा पेयर्ड है, राइट। ये हो गया फिनॉक्साइड फ्री रेडिकल। और अब ये जो हमारे पेयर साथ में ये Fe2+ हो जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है यह रेजोनेंस करने लगता है और रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है, मींस रेजोनेंस करने लगता है और रेजोनेंस करके डिफरेंट फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है जो आपस में कनेक्ट होकर के अलग अलग तरह का हमारा कपलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहां पे होता क्या है कि न्यूट्रल फेरिक्लोराइड टेस्ट में
व्हेन फिनोल्स आर ट्रीटेड विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। फिनोल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर वायलेट हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। मींस से क्लियर हो गया कि अगर कोई कंपाउंड FeCl3 के साथ कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है, कलर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंफर्म है कि फिनोलिक ग्रुप है, फिक्स हो गया। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कलर्ड अगर है तो फिनोल हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट है भी कि FeCl3 हमारा फिनोल से रिएक्शन करके यह वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। फिनोल यहाँ पे लिगेंड का काम करता है और आयरन के यहाँ पे सेंट्रल एटम के तौर पे काम कर रहा है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म एक और भी है, तो कॉम्प्लेक्स ये भी फॉर्म होता है, और एक और दूसरा मैकेनिज्म यह है कि हमारे Fe3+ फिनोल से इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोक्साइड फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके किस तरीका से अलग अलग तरह कपल कंपाउंड फॉर्म करता है, और सभी कपल्ड कंपाउंड कलर्ड होता है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। तो हम लोग देखते हैं कि यह फिनोक्साइल और फिनोक्साइड फ्री रेडिकल किस तरीका से रेजोनेंस करता है। अब शुरू हो गया कहानी रेजोनेंस का। ऑक्सीजन के पास 1 अनबॉन्ड, ऐसे तो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर के तौर पे हमारे दो लोन पेयर है। मींस ऑक्सीजन के पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 5 है, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन से कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अनपेयर्ड इसके पास 1 है। तो मैं आप सबको पढ़ाया रेजोनेंस में कि जब कोई रेजोनेंस करता है कंपाउंड, तो रेजोनेंस के ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। और पेयर्ड का इसलिए यह जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यह कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है होमोलिटिकली, और इस बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ देता है। और अगला स्टेप यह हो गया, यह फ्री रेडिकल हो गया। इस कार्बन के पास 1 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब इस तरीका से हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो 2 है, लेकिन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब फ्री जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास था, अब कार्बन के पास आ गया। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। यह फ्री रेडिकल रेजोनेंस करना शुरू करता है। अभी ऑर्थो में फ्री रेडिकल है, अब पैरा पे होगा। अगला स्टेप में यहां पे होमोलाइसिस होगा और फिर यह फॉर्म होगा। नेक्स्ट में यहां फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, फिर ऑर्थो पे, और यह होगा। इस तरीका से आप देख रहे हो कि हमारा रेजोनेंस करता है फ्री रेडिकल, और सभी फ्री रेडिकल का अलग अलग कलर होता है। ऑल फ्री रेडिकल्स आर कलर्ड। ये सब आपस में कपलिंग करता है, कपलिंग। मींस 2 ऑर्थो ऑर्थो वाला, मींस ये ऑर्थो हमारा ऑर्थो फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल, इसका 2 मॉलिक्यूल भी आपस में कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कपल्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। राइट। एक का ऑर्थो एक के दो आपस में, पैरा वाला आपस में कनेक्ट हो जाता है, पैरा वाला ये फॉर्म होता है। एक का ऑर्थो एक का पैरा से कनेक्ट हो जाता है। इस तरीका से आप देख रहे हो, यह कपल्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। ऑल कपल्ड कंपाउंड्स आर कलर्ड, वायलेट, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये सब कलर होता है। तो क्लियर हो गया कि फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट में ये होता है। ये फिनॉल का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ अगर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है, तो वह डेफिनेटली हमारा क्या होगा जी, फिनॉल होगा। फिनॉल के साथ साथ स्टेबल, फिनॉल के साथ साथ स्टेबल हमारा इनॉल भी यह टेस्ट देता है। मींस
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो H लगा है इसको इनॉल बोलते हैं, स्टेबल इनॉल। स्टेबल इनॉल भी इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है इस रिएक्शन का, मिसिस टेस्ट का। तो यहाँ पे अब एग्जाम में हालांकि सिंपल क्वेश्चंस पूछता है तो डायरेक्ट होगा, लेकिन अंदर जाकर अगर पूछ दिया कि क्या होता है तब बताना होगा आपको कि फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल डेवलप करता है और फिर वो आपस में कपलिंग करके डिफरेंट डिफरेंट तरह का कपल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कलर्ड प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल भी कलर्ड होता है, ये सभी कलर्ड होता है, और जितने भी ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं सब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और एक रिएक्शन में बताया कि ऐसा भी होता है कि फिनॉल हमारा रिएक्शन कर लेता है FeCl3 से और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ओके, तो यह हमारा हुआ फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल का नेक्स्ट टेस्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन डाई टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन ये टेस्ट को हम लोग पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मींस अमीन के रिएक्शन में इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि एनिलीन डाई टेस्ट होता क्या है। एक्चुअल में यह है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन को जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर से रिएक्ट कराते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसको हम लोग आइस कूल टेम्परेचर बोलते हैं। आइस कूल टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिसमें आपको आइस की कूलिंग का फीलिंग हो। तो जब टेम्परेचर 0 से लेकर के 5 के बीच में रहता है तो हम लोग को फीलिंग आइस जैसा होता है कि आइस के टच में है। इस टेम्परेचर पे जब एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं तो एनिलीन बनता है डाइओजोनियम क्लोराइड, मींस यह हुआ बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। इस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को हम लोग फिनॉल से रिएक्ट कराते हैं और यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता है। यह फिनॉल का पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है और ACl माइनस यहां से बाहर निकलता है हमारा HCl बन के, फिर चूंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो फिर NaOH से रिएक्शन करके वो सोडियम क्लोराइड और वाटर बन के बाहर निकल जाता है। और ये नाइट्रोजन और ये हमारे फिनॉल का पैरा कार्बन आपस में कनेक्ट होकर के ये जो कंपाउंड बन जाता है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट। ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का ऑरेंज डाई होता है। ये खुद कंपाउंड डाई होता है। डाई का मतलब जो कलर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीका से अगर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हो गया इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड हो गया फिनॉल है। हालांकि ये टेस्ट जो हमारा है वो फिनॉल के साथ साथ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन का भी टेस्ट है। एजो डाई एनिलीन डाई टेस्ट फिनॉल एनिलीन दोनों का ही होता है। अब हम लोग आते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये भी बहुत कॉमन है, एग्जाम्स में आते रहता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में हम लोग सेरिक मींस अमोनियम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। हमारा कंपाउंड है सेरियम है, ये सेरियम का नाइट्रेट है और ये हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। यहाँ पे कटायन अमोनियम कटायन का है। सेरियम यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम होता है और नाइट्रेट यहाँ पे लिगेंड है। जब इसको हम लोग फिनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे सिंपल मेथड है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरियम अमोनियम नाइट्रेट टू हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए ग्रीन और ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, देन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी फिनॉल। ये फिनॉल होगा। तो फिनॉल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिस कॉम्प्लेक्स में हमारा दो जो 6 नाइट्रेट यहाँ पे लिगेंड के तौर पे, इसमें 2 नाइट्रेट बाहर निकल जाता है और अमोनियम के साथ अमोनियम नाइट्रेट बन के बाहर निकल जाता है और हमारा सेरियम फिनॉल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। में से जो हमारा ग्रीन और ब्राउन कलर का ग्रीन और ब्राउन कलर का जो पीपीटी प्रोड्यूस होता है यह एक्चुअल में सेरियम का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें 4 लिगेंड्स रहता है सेरियम का और 2 लिगेंड रहता है हमारा किसका, फिनॉल का। फिनॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, नाइट्रेट का -1 होता है, सेरियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। तो सेरियम नाइट्रेट जो हमारा सेरियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बहुत पॉपुलर है। यह फिनॉल के साथ साथ अल्कोहल का भी टेस्ट है, लेकिन फिनॉल में इसका जो कलर होता है
वो ग्रीन और ब्राउन होता है। फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक है लीवरमैन्स टेस्ट और लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, दोनों एक ही है। इसमें होता क्या है कि हम लोग फिनॉल को पहले सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आइस कूल टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाते हैं। फिर यहाँ पे सेम कहानी वही है, सोडियम नाइट्राइट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है जिसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। नाइट्रस एसिड जब फिनॉल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड इनफैक्ट हमारा एनो प्रोड्यूस कर देता है, एनो इलेक्ट्रोफाइल, एनो प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसो ग्रुप कनेक्ट हो जाता है। इस स्टेप को हम नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल भी बोल सकते हैं और ये फॉर्म हो गया हमारा ये कंपाउंड। यह कंपाउंड टॉटोमराइज होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड के पास देखो क्या क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो मल्टीपल बॉन्ड है जो 2 डिफरेंट एटम्स है, और एसिडिक हाइड्रोजन भी है तो टॉटोमराइजेशन हो सकता है। होता क्या है कि यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है और आ करके इस ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन में कनेक्ट होगा ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव हो जाता है ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, इस बॉन्ड को ब्रेक होने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। अब यहां से होता क्या है, इस ऑक्सीजन पे जब निगेटिव आ गया तो ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, इसके लिए कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है। ऐसा करने से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज भी है तो ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे आपको दिख गया ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन इस कार्बन नेगेटिव आ गया तो ये कार्बन चाहेगा कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। अब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे निगेटिव है, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जो यहाँ हो गया। अब इस कार्बन पे आ गया निगेटिव और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से नाइट्रोजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था हाइड्रोजन के H प्लस के कनेक्ट होने से वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप देख लो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, इस ऑक्सीजन से निकल के प्रोटॉन हमारे इस ऑक्सीजन पे आ गया। तो H प्लस के ट्रांसफर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमरेज बोलते हैं, और यह दोनों एक दूसरे का टॉटोमर हुआ। इस टॉटोमर का कलर होता है ग्रीन। फिर जब इसको हम लोग फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे फिनॉल हो गया और ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब यहां से होता क्या है कि इसका OH और इसका H बाहर निकल जाता है एक्चुअल में, और मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखा दे रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे फॉर्म होता है। फिनॉल से जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये जो देखो वाटर के बाहर निकलने के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा इस तरीका से, और हमें यह प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा कनेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा इंडोफिनॉल जिसका रेड कलर होता है। फिर इसको जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो NaOH करता क्या है कि इस OH का H प्लस लेकर चला जाता है बाहर, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, वाटर बन के बाहर निकल गया, यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है, और इस तरीका से इसका सोडियम प्लस ऑक्सीजन में कनेक्ट हो गया, यह बन गया। ये है इंडोफिनॉल कंपाउंड जो रेड कलर का होता है, लेकिन उसको जब NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो इंडोफिनॉल सॉल्ट बन जाता है जो ब्लू कलर का होता है। एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है कि फिनॉल के लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में कलर का सीक्वेंस क्या होता है, तो ग्रीन पहले रहता है, फिर उसके बाद रेड होता है, फिर उसके बाद ब्लू होता है, राइट। GRB करके बहुत पेट्रोल का प्रचार होता है, तो GRB ग्रीन रेड ब्लू, यह इसका सीक्वेंस होता है, इसको आपको याद रखना होगा। एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चन आता है लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट किसका और उसका कलर सीक्वेंस क्या होता है। लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट हमारा जिस तरीका से यह फिनॉल का हो रहा है उसी तरीका से सेकेंडरी एमीन का भी टेस्ट होता है। सेकेंडरी एमीन में भी सब कुछ ऐसा ही होता है, ओके। फिनॉल का अंतिम टेस्ट है थैलीन टेस्ट और फ्लोरेसीन टेस्ट ऑफ फिनॉल। इसमें हम लोग करते क्या है कि थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड मींस थैलिक एसिड होता है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के बेंजीन के 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर 2 CH ग्रुप लगा हुआ है,
इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, लिखते हैं फैथैलिक, पढ़ते हैं थैलिक। यह हमारा थैलिक एसिड हुआ। अब इस थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, यहाँ से वाटर बाय यहाँ से H और यहाँ का OH मीन्स यहाँ का OH यहाँ के H वाटर बन के बाहर निकल गया, तो ये एनहाइड्राइड हो गया, मीन्स ये बन जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड को हम लोग लेते हैं और इसमें फिनोल डालते हैं। अब फिनोल जब डालेंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड का इस कार्बन का ऑक्सीजन और दोनों फिनोल के पैरा पोजीशन का, जहां OH है उसके पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन यहां से वाटर बन के बाहर निकल जाता है। H2 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो गया, एक तरह से वाटर बाहर निकल गया। वाटर बाहर निकलने से इस कार्बन का 2 बॉन्ड खाली हो गया और हमारे इस फिनोल का, दोनों फिनोल के एक बॉन्ड खाली हो गया। दोनों कार्बन, इस कार्बन फिनोल के दोनों जो कार्बन है, पैरा वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, राइट। अगला स्टेप में इसमें हम लोग NaOH ऐड करते हैं और NaOH ऐड करने के बाद कुछ देर स्टे करते हैं, तो यह कंपाउंड फॉर्म होता है पिंक और पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। इस पिंक और पर्पल कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन एक कंफर्म करता है कि हमारा ये कंपाउंड फिनोल है। मींस इसको टेस्ट कैसे करते हैं, हीट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फैथैलिक एनहाइड्राइड, मींस हम लोग करते थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका टेस्ट करना है कि वो फिनोल है कि नहीं, उसको हीट करते हैं। उसके बाद विथ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें टेस्ट करना है उसमें थैलिक एनहाइड्राइड को डाल देते हैं और उसमें फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का और हीट करते हैं। उसके बाद जो हीटेड मिक्सचर है उसको pour the heated mixture into a water tank in a beaker, उस मिक्सचर को वाटर टैंक में डालते हैं, जिसमें बीकर में जो वाटर है उसमें डालते हैं, साथ में NaOH भी ऐड करते हैं। ऐसा करने के बाद ए ब्यूटीफुल पिंक और पर्पल कलर अपीयर्स, दिस कन्फर्म्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनोल। तो थैलिक मीन्स थैलिक एसिड टेस्ट, हमारा थैलिन टेस्ट जो हमारा है यह है, बताता है कि फिनोल में जैसे ही हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड डालेंगे और उसके बाद NaOH ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो पिंक और पर्पल कलर अपीयर होगा। अगर अपीयर हो रहा है मतलब फिनोल है, अगर पिंक और पर्पल कलर अपीयर नहीं हो रहा है तो फिनोल नहीं है। तो थैलिन टेस्ट भी हमारा फिनोल का ही टेस्ट होता है। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस में भी, ब्रोमीन Br2 वाटर टेस्ट। इसमें होता क्या कि फिनोल हमारे इस ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है Br2 वाटर से और प्रोड्यूस करता है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तीनों पोजीशन पे Br कनेक्ट हो जाता है और दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। ये व्हाइट पीपीटी, येलोइश व्हाइट पीपीटी होता है। अगर कोई कंपाउंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस किया तो कंपाउंड हमारा क्या है, फिनॉल होता है। तो इस तरीका से ये भी एक टेस्ट जैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट टेस्ट यही था। तो इस तरीका से मैं फिनॉल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो सकता है सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया। इस वीडियो की हेल्प से आप फिनॉल को आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे और फिनॉल के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका करेक्टली आंसर दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, थैंक यू।